नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोवा कुमारी और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी टक्कर की। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। एक तरफ है मोदी जी, 56 इंच का सीना, 10 साल से सत्ता पर काबिज और न्यू इंडिया का सपना दिखाने वाले। तो वहीं दूसरी तरफ है राहुल गांधी, कांग्रेस का चेहरा, विपक्ष की उम्मीद और भारत जोड़ो यात्रा से नया जोश धरने वाले। तो आखिर कौन है जनता का असली नेता? और 2024 के बाद का भारत किसके हाथों सुरक्षित होगा? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझें तो वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा, मैं फकीर हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। लेकिन आज वही फकीर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहलाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे रेडियो पर मन की बात हो, चाहे रैली का मंच, मोदी जी जनता से ऐसे जुड़ते हैं जैसे मोहल्ले के चौकीदार से बातचीत हो रही हो। विदेश नीति में मोदी जी को ग्लोबल लीडर माना जाता है। अमेरिका से लेकर जापान तक सब उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हाईवे, मेट्रो, डिजिटल इंडिया, ये उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। और हाँ, हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर, 370 हटाना, सीएए, ये सब मुद्दे बीजेपी को जनता से सीधा जोड़ते हैं। लेकिन क्या सब कुछ सही है? चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं और विपक्ष पूछ रहा है, रोजगार कहाँ है? हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ था, लेकिन बेरोजगारी रेट आजादी के बाद सबसे ऊपर है। महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, दालें आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। चीन का मसला, लद्दाख में आज भी चीन हमारी जमीन पर बैठा है, लेकिन सरकार कहती है सब ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, अडानी अंबानी कनेक्शन। राहुल गांधी बार बार संसद में पूछते हैं कि आखिर सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है कि हर बड़े प्रोजेक्ट में इन्हें फायदा ही फायदा होता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। लंबे समय तक राहुल को विपक्ष और मीडिया ने पप्पू का टैग दिया, लेकिन क्या वाकई वो पप्पू हैं? भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज बदली है। वो अब ज्यादा ग्राउंडेड दिखते हैं, लोगों से सीधे मिलते हैं, सड़क पर पैदल चलते हैं, युवाओं से रोजगार की बात करते हैं, किसानों से एमएसपी की गारंटी, गरीबों के लिए न्याय योजना, ये उनके बड़े वादे हैं। राहुल गांधी ने मोदी मॉडल के खिलाफ प्यार बनाम नफरत का नैरेटिव खड़ा किया है। वो कहते हैं देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि राहुल गांधी के पास मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, क्षेत्रीय दल अपने अपने किले में बंद हैं। ऐसे में क्या राहुल अकेले मोदी जैसे दिग्गज से मुकाबला कर पाएंगे? सीधा मुकाबला अब सीधा तुलना करते हैं। मोदी जी के पास है नेतृत्व का अनुभव और राष्ट्रवादी इमेज। राहुल के पास है युवा अपील और नई राजनीति का नैरेटिव। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की मशीनरी, सोशल मीडिया से लेकर बूथ लेवल तक। राहुल गांधी की ताकत है जनता में सीधा जाकर बात करने की कोशिश। लेकिन याद रखिए, राजनीति सिर्फ इमोशन पर नहीं, संगठन और रणनीति पर भी चलती है। यही मोदी राहुल पर भारी पड़ जाते हैं। जनता का फैसला दोस्तों, अंत में सवाल यही है कि मोदी बनाम राहुल की इस जंग में जीत किसकी होगी? क्या मोदी जी एक बार फिर 400 पार का सपना पूरा करेंगे या राहुल गांधी सच में पप्पू से नेता बनकर सामने आएंगे? फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है, क्योंकि भारत में आखिरी आवाज मतदाता की होती है। तो दोस्तों, ये था मोदी बनाम राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक मुकाबला। आपको क्या लगता है, 2024 के बाद इस देश की बागडोर किसके हाथ में होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं हूं नोवा कुमारी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।